नमस्कार मंडळी, आजच्या हॅलो सह्याद्रीमध्ये मी मानसी आंबडेकर तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते। मंडळी, आज 8 जून आणि आपण भेटलेलो आहोत आजच्या विशेष डायल इन कार्यक्रमामध्ये। आपल्या भारतामध्ये असे अनेक भाग आहेत जिथे अजून सुद्धा जीवनावश्यक सुविधा पोहोचणं कठीण झालेलं आहे, पण त्यासाठीच आपल्या भारतामधल्या प्रचंड आर्थिक उलाढाल असलेल्या औद्योगिक क्षेत्रातल्या काही कंपन्या, सहकार क्षेत्रातल्या काही कंपन्या आणि बँका यांनी स्वतःहून हात पुढे केलेले आहेत आणि मदतीचा हात त्यांनी पुढे केलेल्यामुळे अनेक जणांपर्यंत अनेक जीवनावश्यक सुविधा पोहोचणं सोपं झालेलं आहे। यापैकीच एक अतिशय मोठं नाव म्हणजे स्टेट बँक ऑफ इंडिया। भारतभरामध्ये सर्वात जास्त शाखा असणं आणि त्याचबरोबर अतिशय सोप्या प्रकारची बँकिंग प्रणाली विकसित करण्यासाठी हे नाव आपल्याला माहिती आहे आणि या बँकेतर्फे CSR अर्थात कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्गत ग्रामीण विकासासाठी अनेक उपक्रम राबवले जातात। या बँकेने SBI फाउंडेशन नावाने त्यासाठी एक स्वतंत्र विभागाची निर्मिती केलेली आहे आणि CSRच्या अंतर्गत कुठले कुठले उपक्रम त्यांच्यातर्फे चालवले जातात हे आजच्या कार्यक्रमामध्ये आपण जाणून घेणार आहोत। त्याचबरोबर एकंदरीत ग्रामीण विकासाच्या साठी CSRच्या माध्यमातून कुठले कुठले उपक्रम होत आहेत आणि त्यांचं योगदान कसं आहे तेही आपण जाणून घेणार आहोत। त्यासाठी आज आपल्या स्टुडिओमध्ये उपस्थित आहेत SBI फाउंडेशनचे अध्यक्ष श्री जगन्नाथ साहू, नमस्कार, आणि SBI फाउंडेशनच्या ग्रामीण विकास विभागाचे प्रमुख श्री सिद्धलिंगेश बल्लोली। आजचा आपण विषय पाहूया, CSR उपक्रमांचं विकसित भारतासाठी योगदान या विषयावर आज आपण बोलणार आहोत। को आगे बढ़ाते हुए SBI सम्मान भारत के राष्ट्रीय नायकों के पैतृक स्थानों के समग्र विकास के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। रायगढ़ के हृदय सर्जरी कराई गई। उन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हा शब्द ऐकल्यानंतर नक्की तो कसा असतो आणि त्याच्या अंतर्गत काय काय केले जाते याच्याबद्दल आपल्याला उत्सुकता वाटते। अनेक मोठ्या कंपन्या आपल्या एकूण नफ्याच्या काही टक्के हे सामाजिक विकासासाठी आणि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या गोष्टीसाठी ठेवलेले असतात आणि ते काही टक्के आपला नफा यासाठी खर्च करतात। तर एकूण याच्याबद्दल आपण विचारूया कि CSR मतलब मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि एक बैंक का CSR कैसे होता है और CSR के मतलब व्यावसायिक दर्शन आप कैसे देखते हैं? नमस्कार। सर्वप्रथम दूरदर्शन के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम एक ऐसा विषय पे चर्चा कर रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ग्रामीण, न केवल ग्रामीण समाज के सभी तबकों को, लोगों को एक मदद पहुंचा रहा है। तो इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए जो सह्याद्री टीम को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं हमें आमंत्रित करने के लिए, और मैं बधाई भी देना चाहता हूं कि आपने इतना एक महत्वपूर्ण विषय को अपने प्रोग्राम में इसमें शामिल किया। CSR एक बिजनेस प्रोसेस का, किसी भी बैंक का बिजनेस प्रोसेस का एक अभिन्न हिस्सा है। अभी जो कंपनीज होते हैं उनको 2% अपने मुनाफा का 2% CSR के लिए लगाना पड़ता है और बैंकों के लिए 1% लगाना पड़ता है। SBI फाउंडेशन के थ्रू जो SBI का CSR प्रोग्राम है, इसमें हम लोग कर रहे हैं जो कमज़ोर कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं और बहुत सारे प्रोग्राम के माध्यम से पूरे भारत के ग्रामीण तथा ऐसे तबकों के लोगों को, शहर में भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको किसी न किसी रूप में सहायता का आवश्यकता है, वो हो सकता है कि एजुकेशन के लिए, लाइवलीहुड के लिए हो सकता है या एनवायरनमेंट के लिए हो सकता है, तो हम लोग उसमें बहुत सारे कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें जो समाधान या सहायता पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जी, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो हम लोगों का एक ब्रॉड गोल होता है कि हम लोग एक ऐसा समाज का गठन करना चाहते हैं जहाँ ये बहुत ही इंक्लूसिव हो, जहाँ सब लोग एक सहायता मिलने के लिए, जो लास्ट पर्सन ऑफ द लास्ट माइल है वहाँ तक हम सहायता पहुँचाएंगे, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और इस दिशा में ग्राम सेवा प्रोग्राम जो हम लोगों का SBI फाउंडेशन का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये एक बहुत ही एक सफल एग्जाम्पल है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अभी तक 100 से ज़्यादा गाँव को अडॉप्ट किए हैं और पूरे गांव में, उस अडॉप्टेड गाँव में एक कम्प्रीहेंसिव और कंप्लीट प्रोग्राम रन कर रहे हैं, जहां ना केवल ग्रामीण समस्याओं का बल्कि एजुकेशन, स्वास्थ्य और जो क्लाइमेट रिलेटेड सोल्यूशन है वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, क्लाइमेट रिलेटेड जैसे अभी आपने कहा बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं,
अभी हाल ही में हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी सेलिब्रेट किया हुआ है. तो जैसे आपने अभी बताया की आपल्या पृथ्वीची वाढत जाणारी उष्णता, अल नीनो का प्रभाव अभी हम देख पा रहे हैं. तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है 1% का जो पूरा फ्रेमवर्क है, उसमें से भी आपका सब फ्रेम्स हैं और उसका भी एक्सपेंडिचर आप जी कहाँ किस पर कितना खर्च करना है वो भी आप डिसाइड करते हैं. तो ऐसे आप बता पाएंगे कि कौन से सेक्टर के लिए कितने परसेंट, उस 1% में से भी आप डिस्ट्रीब्यूशन करके खर्च करते हैं? SBI फाउंडेशन का नो डिफरेंट वर्टिकल है. अच्छा. और नो डिफरेंट वर्टिकल में जो एनुअल प्लान बनता है उसमें जो एनवायरनमेंट रिलेटेड होता है, क्लाइमेट रिलेटेड इनिशिएटिव होता है, उसमें लगभग 20%, ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है, बट SBI का जो एक एनुअल पॉलिसी रहता है उसमें लगभग 20% हम लोग उसमें स्पेंड कर रहे हैं. अच्छा. ये सारे जो वर्टिकल्स होता है 9 वर्टिकल्स में डिफरेंट जो हम CSR ग्रांट मिलेगा उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो जैसे आपने बताया एनवायरनमेंट रिलेटेड क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव के लिए हमेशा हम लोगों का एक फोकस रहा है और इस साल भी फोकस रहेगा. SBI फाउंडेशन की शुरुआत कब हुई और उसकी स्थापना कहाँ से हुई? SBI फाउंडेशन भारतीय स्टेट बैंक का CSR अंग है. ये 2017 में 2016 में इसका स्थापन किया गया था. हालांकि इससे पहले भी सालों तक, दशकों से SBI भारतीय स्टेट बैंक जो है सामाजिक कार्यक्रम को, सामुदायिक कार्यक्रम को करते ही आया था. 70 के दशक से ये बैंक इस विषय में पायनियर मानते हैं बैंक को, SBI को, ये सामाजिक कार्य में. उसको एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देने के लिए, उसको एक अच्छा एक प्लान्ड वे में इम्प्लीमेंट करने के लिए SBI फाउंडेशन का स्थापना किया गया 2016 में. और पिछले 11 साल से बहुत ही अच्छा तरीके से, सुचारू रूप से अलग अलग संघ संस्थाओं के साथ मिलके अभी कार्यक्रम हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. तो कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र CSR में आते हैं वो तो हमने बात करी. महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ पर अभी आपके प्रोग्राम चल रहे हैं? अगर हम लोग केवल महाराष्ट्र का बात करें तो SBI फाउंडेशन का 2016 जैसे मेरे कलीग ने बताया, तो जब शुरू हुआ, क्योंकि एक जोग्राफिकली हम लोग यहाँ हेड ऑफिस है, हम लोग का SBI फाउंडेशन का ऑफिस महाराष्ट्र में है, तो हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ महाराष्ट्र से लेकर. अच्छा अच्छा. आज अगर देखेंगे पूरे CSR सेक्टर में भी महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है CSR फंड्स. और SBI फाउंडेशन में भी इक्वली हम लोग का महाराष्ट्र में पूरे जहाँ अगर जैसे 39 डिस्ट्रिक्ट है, पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसी न किसी रूप में हम लोगों का प्रोग्राम चालू है. अच्छा अच्छा. तो ये हो सकता है एजुकेशन के लिए हो, स्कॉलरशिप के माध्यम से हो, या किसानों के साथ काम करने के लिए हो, हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में अभी अवेलेबल हैं. मंडळी, ग्रामीण विकासामध्ये म्हणजे विकसित भारत ही जी संकल्पना आपण म्हणतो आहोत, याच्यामध्ये सर्व अंगांनी विकास होणं याच्यावरती आपण भर देतो आहोत. ज्याच्यामध्ये शैक्षणिक विकास असेल किंवा ज्याच्यामध्ये आर्थिक विकास असेल, दुर्बल घटकांचा एकूण सामाजिक विकास असेल, या सगळ्याच्यासाठी एकत्र येणं आणि त्याच्यामध्ये ज्या सरकारी एजन्सीज आहेत त्यांच्यासोबत पण काम करणं, या दोन्हीची सांगड घातली जाते आणि CSRच्या माध्यमातून ती उत्तम प्रकारे घातलेली आपल्याला काही ठिकाणी पाहायला मिळते. एखादं इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा एखादा उपक्रम सुरू करणं आणि तो तसाच पुढे चालवत राहणं, उसका मेंटेनेंस करना, तो किसी प्रोग्राम की शुरुआत करके उसका मेंटेनेंस करना, इसके लिए भी सेपरेट कोई एलोकेशन होता है? SBI फाउंडेशन का जो प्रोग्राम होता है, जनरली ये प्रोग्राम लॉन्ग टर्म होते हैं. कम से कम 2 साल से लेकर 3 साल तक हम लोग प्रोग्राम करते हैं. 1 सेकेंडली सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी CSR प्रोजेक्ट के लिए. तो हम जो CSR प्रोजेक्ट करते हैं, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, ग्राम सेवा, ग्राम सभा, ये सबको हम लोग साथ में लेकर प्रोग्राम प्रारंभ करते हैं. और जैसे 2 साल 3 साल प्रोग्राम रन करने के बाद एक समय ऐसा आता है कि वहाँ पे कम्युनिटी ओनरशिप बढ़ जाता है. तो कम्युनिटी ओनरशिप बढ़ गया तो जो पंचायत के पदाधिकारी होंगे वो उसको आगे चलाते हैं. और जो सरकारी तंत्र है वो ऐसे एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर जैसे हम लोग रन किए 2 साल 3 साल, वो ओनरशिप रहता है. वो जो एक नॉमिनल
मेंटेनेंस रिलेटेड एक्सपेंडिचर होता है वो लोग करते हैं। अच्छा, एक कॉल येतोय आपल्याला. अजिंक्य गोळे बदलापूरहून आपल्या कार्यक्रमात सहभागी होत आहेत. नमस्कार, तुमचा प्रश्न विचारा. हा, मला असं विचारायचं की डिजिटल भारताच्या निर्मितीत CSR ची भूमिका काय आहे याविषयी काय सांग. हाँ, थैंक यू. डिजिटल भारत बनाने के लिए उस ध्येय के लिए CSR के पास कौन से प्रोग्राम है और SBI फाउंडेशन डिजिटल भारत के विषय में कौन सा योगदान दे रहा है? धन्यवाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. और डिजिटलाइजेशन के लिए हम लोग SBI फाउंडेशन से बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं. मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा. जैसे हम लोग स्कूल चलाते हैं, तो स्कूल में बहुत सारे ऐसे स्कूल, प्राइमरी स्कूल में कंप्यूटर का उतना फैसिलिटीज़ नहीं रह पाता है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्मार्ट क्लासरूम बना रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं. तो उसमें होता है कि फर्स्ट प्राइमरी लेवल पे गांव के बच्चे जो नॉर्मली स्कूल में कंप्यूटर नहीं देख पाते, वो कंप्यूटर को देखते भी हैं और कंप्यूटर सीखते भी हैं. दिस इज वन. सेकेंडली हम लोग जो कर रहे हैं स्किलिंग प्रोग्राम. तो हम स्किलिंग में जैसे ऐसे युवा होते हैं जो नॉर्मल ग्रेजुएट हैं लेकिन उनके पास स्किल नहीं है, कंप्यूटर चलाने के लिए स्किल नहीं है, तो उनका स्किलिंग प्रोग्राम में हम लोग उनको कर रहे हैं. जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, वो जो बिजनेस करते हैं, तो नॉर्मली वो जो लेन देन होता है कैश में करते हैं, उनको हम लोग कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म में लाएंगे, वो हम लोग सारे प्रोग्राम में उनको इंक्लूड करते हैं. अच्छा, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जहां हम लोग डिजिटलाइजेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं. सर का पॉइंट को ऐड करना चाहूँगा कि किसान जो है, अन्नदाता है, उनको भी डिजिटल इसमें लाने के लिए हमारे फाउंडेशन से बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं. जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक फाउंडेशन का एक अनोखा कार्यक्रम है SBI अरिसा लैब करके. अच्छा. हैदराबाद में वो सेटअप हुआ है. और इसके साथ अनेक ऐसा प्रोग्राम्स है जो एग्रीकल्चर को लेके कैसे स्मार्ट एग्रीकल्चर बनाया जाए, डिजिटल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे संस्थाओं के साथ मिलके हमारा कार्यक्रम चल रहे हैं. इसके साथ ही साथ किसानों को कुछ वेदर फोरकास्टिंग वगैरह के लिए मैसेज बेस्ड इस टाइप का जो ऐप्स है, सूचना मिळणं, जो एप्लीकेशंस है, उसको लेके स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए इस फील्ड में रिसर्च और इस फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन, जो लास्ट माइल फार्मर्स को रीच करने के लिए भी बहुत सारे हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं. अलग अलग संस्थाओं के साथ, ICAR के साथ भी चल रहे हैं. भारत अपने गांवों में बसता है और जब हमारे गांव आत्मनिर्भर बनेंगे तभी विकसित भारत का सपना साकार होगा. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास के रूप में SBI फाउंडेशन ने ग्राम सेवा परियोजना की शुरुआत की है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास के लिए एक प्रमुख CSR पहल है. अब तक ग्राम सेवा कार्यक्रम को भारत के 27 राज्यों के 50 जिलों में विभिन्न NGO के साथ साझेदारी में क्रियान्वित किया गया है, जिसके माध्यम से 4 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिला है. इन स्थानों पर किए जाने वाले मुख्य कार्य हैं: मॉडल स्कूल पहल के अंतर्गत स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, बालिकाओं के लिए कॉमन रूम, सौर विद्युतीकरण, पेयजल, शौचालय और ओपन जिम आदि आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. ग्रामीण समुदायों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं एवं एम्बुलेंस सुविधाएं प्रदान करने के लिए संजीवनी मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रदान की जा रही है. सिंचाई और कृषि उपकरण सुविधाओं में सुधार के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं और पशुधन की भलाई के लिए शालिहोत्र एक्सप्रेस मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं. महिलाओं को सिलाई और अन्य आजीविका प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रेरणा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं. गांवों को साफ सुथरा रखने के लिए स्वच्छता साथी वाहन उपलब्ध कराए गए हैं. विभिन्न डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्राम सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं. अगली पीढ़ी के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए युवा केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं. जल संरक्षण के लिए तालाबों और चेक डैमों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है तथा हरियाली बढ़ाने के लिए सामुदायिक वन बनाए जा रहे हैं. इसके अलावा सामुदायिक भवनों, आंगनबाड़ियों, स्वास्थ्य केंद्रों, बस स्टैंड, बाजार शेड और सौर स्ट्रीट लाइट जैसी अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं. SBI ग्राम सेवा सिर्फ एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि परिवर्तन की एक लहर है जो गांवों को रोशन कर रही है, समुदायों को सशक्त बना रही है और एक मजबूत आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का निर्माण कर रही है. या गोष्टीचे 2 भाग आहेत. एक म्हणजे उपकरणं त्यांना उपलब्ध करून देणं आणि ती वापरण्याचं प्रशिक्षण देणं. तो
आप जैसे आपने कहा कि स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, लेकिन वो यूज़ करने के लिए जो ट्रेनिंग है वो भी तो टीचर्स को मिलना ज़रूरी है, तो उसके लिए क्या अलग से प्रोग्राम चलते हैं? तो जैसे मैं बताया, स्मार्ट क्लासरूम बनाना, स्मार्ट बोर्ड रन करने के लिए हम लोग कंप्यूटर टीचर्स जहाँ बहुत सारी जगह कंप्यूटर टीचर्स अवेलेबल हैं, और जहाँ अगर कंप्यूटर टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं तो प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग एक टीचर का भी प्रोविज़न रखते हैं। तो जो प्रोग्राम टेन्योर रहता है, सपोज 3 इयर्स का प्रोग्राम, तो 3 इयर्स वो लोग करेंगे, देन जो लोकल टीचर्स हैं उनको हैंड होल्ड करेंगे और लोकल किसी टीचर्स को डेवलप करेंगे कि आगे वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो आगे बढ़ाएंगे। सो दैट वे इनिशियली वी मेक ए प्रोविज़न फॉर द टीचर, कंप्यूटर टीचर्स। अच्छा, CSR का जो क्षेत्र आहे वो भी बहुत बड़ा आहे, खूपच मोठ्या प्रमाणावरती CSR उपक्रम भारतामध्ये चालतात आणि फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर विविध राज्यांमध्ये विविध प्रकारच्या समस्या सोडवण्यासाठी CSRने खूप मोठा हातभार लावलेला आहे। पण आता भारत एवढा मोठा आहे आणि इतकी विविधता त्याच्यामध्ये आहे, तर अशा वेगवेगळ्या समाजाने एकत्र घेऊन चालताना त्याच्यामधली जी विविधता आहे, तर प्रत्येक ठिकाणी काम करण्यासाठी त्याची स्वतंत्र समस्या, त्याची स्वतंत्र मांडणी, ती समझून घेण्यासाठी स्वतंत्र अभ्यास, ये सारा पूरा संशोधन कार्यक्रम उसके पहले आप करते हैं या किसी जगह पर CSR प्रोग्राम शुरू करने से पहले का जो आपका प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का, वो कैसे होता है? SBI फाउंडेशन से जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है, जैसे स्टार्ट करते हैं किसी प्रोजेक्ट को, हम लोग एक पार्टनर एंगेज करते हैं। अच्छा, NGO पार्टनर। तो नॉर्मली वो प्रोग्राम ऑन द ग्राउंड जो फील्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं वो हम लोगों के पार्टनर्स रहते हैं जो NGO रहते हैं। देन हम लोग किस तरह के कौन से प्रोग्राम में हम लोग CSR प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग देखते हैं कि जो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे जो सेकेंडरी डेटा अवेलेबल है वहाँ से हम लोग करते हैं, एक हो गया। सेकेंडली नीति आयोग का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, तो वो जोग्राफी के वाइज, अच्छा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, देयर आर 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, तो वो डिस्ट्रिक्ट को करते हैं। वहाँ पे किस तरह का प्रॉब्लम है तो सेकेंडरी डाटा मिल गया। देन हम लोग सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, इसमें हम लोग एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो हम लोग एक RFP फ्लोट करते हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। तो उस पर्टिकुलर जोग्राफी में उसी एक्सपर्टीज के साथ जो NGOs हैं वो अप्लाई करते हैं। अच्छा, और एप्लीकेशन के माध्यम से, जैसे एक प्रोजेक्ट आज मैं करूं कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मैं इतना करना चाह रहा हूं, तो वहाँ मैं फ्लोट करूंगा तो आई विल रिसीव मे बी 100 एप्लीकेशंस। तो 100 एप्लीकेशंस में मैं सिलेक्ट करता हूँ कि जो NGO जिसका बहुत अच्छा क्रेडिबिलिटी है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको सिलेक्ट करके फिर हम लोग उसको प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, जैसे डिजिटल इंडिया जो विषय है, म्हणजे डिजिटलायझेशन जसं एक मोठं आव्हान आहे सध्या आपल्या सगळ्यांच्या समोरचं, तसंच आरोग्य, स्वच्छता, शिक्षण असे अनेक विषय आहेत। तर स्वच्छता ही या सगळ्याशी जोडलेली आहे असं मला वाटतं। तर स्वच्छता ह्या विषयासाठी किंवा या उपक्रमांच्या माध्यमातून स्वच्छता विषयक जनजागृती, स्वच्छता कशी करावी आणि ती करण्यासाठीची उपकरणं किंवा साधनं ती पोहोचवणं, याच्यासाठी CSRच्या माध्यमातून काय केलं जातं? SBI फाउंडेशन स्वच्छता क्षेत्रामध्ये काय करत असते? SBI फाउंडेशन का बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें हम लोग अलग से स्वच्छता को इंक्लूड करते हैं। जैसे ग्राम सेवा प्रोग्राम जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ग्राम सेवा में जैसे बताया कि हम लोग बहुत सारे 7-8 एक कंपोनेंट्स लेके हम लोग इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं। अच्छा। तो स्वच्छता यूज टू बी वेरी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, और स्वच्छता में लोगों को जागरूक रहें उसके लिए जागरूकता प्रोग्राम रहता है, पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। हम लोग ग्राम सेवक जो गांव रहते हैं वहाँ पे स्वच्छता वाहन देते हैं। अच्छा। इसे जो कचरा प्रबंधन के लिए। हाँ। वो लोग डोर टू डोर जाएंगे, गार्बेज कलेक्ट करेंगे और उसको प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे। अच्छा। ये सारे ग्राम सेवक प्रोग्राम में होता है। देन स्पेशल हम लोग वेस्ट नो मोर करके एक प्रोग्राम रहता है जिसमें हम लोगों का जो एनवायरनमेंट रिलेटेड वेस्ट प्रोग्राम वर्टिकल है उसमें हम लोग कर रहे हैं। तो जो लोकल अर्बन बॉडीज़ रहते हैं, नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, उनके साथ मिलके हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा। जहाँ पे हम लोग जो मटेरियल फैसिलिटी सेंटर एस्टेब्लिश करते हैं या स्ट्रेंथन करते हैं, और वहाँ जो ट्रेनिंग, जो सफाई साथी रहते हैं, हाँ। उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, और वहाँ पे व्हीकल देते हैं जिसमें डोर टू डोर लोगों के घरों में जाके वो गार्बेज कलेक्ट करेंगे और फैसिलिटी सेंटर में उसको प्रोसेस करेंगे। और जो सर्कुलरिटी इकोनॉमी का बात करते हैं हम लोग कि जो भी गार्बेज लेंगे वो गार्बेज वेस्टेज नहीं होता है, उसमें वैल्यू मिलता है। उसको प्रोसेस करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे
और जो सफाई साथी है उनको उनके आमदनी में वो ऐड भी होता है। अच्छा अच्छा। तो इस तरह से वेस्ट नो मोर करके स्पेशल प्रोग्राम है और जो हम लोग ग्राम सेवा में हमेशा एक एसेंशियल पार्ट रहता है। गाव पातळीवर या निमित्ताने रोजगाराची सुद्धा निर्मिती होत असते आणि अनेक CSR प्रोग्राम्समध्ये गावातल्याच अनेकांना सहभागी करून घेतल्यामुळे गावकऱ्यांना सुद्धा हे सगळे उपक्रम आपले स्वतःचे वाटतात आणि त्यासाठी त्यांच्याकडूनही मनापासून योगदान येत असतं. आपण या विषयावरती अधिक चर्चा करणारच आहोत, पण आता मात्र कार्यक्रमात घेऊया एक छोटीशी विश्रांती. हॅलो सह्याद्रीमध्ये आपण भेटलेलो आहोत मंडळी आणि आज आपण बोलतो आहोत या विषयावरती ज्याचं नाव आहे CSR उपक्रमांचं विकसित भारतासाठी योगदान. भारताच्या विकासाच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये CSR उपक्रम सुरू आहेत आणि SBI फाउंडेशन हे त्यातलं एक अतिशय महत्त्वाचं नाव आहे. त्याची माहिती आज आपल्यासाठी घेऊन आलेले आहेत SBI फाउंडेशनचे अध्यक्ष जगन्नाथ साहू सर आणि सिद्धलिंगेश बल्लोली सर, जे ग्रामविकास विभागाचे प्रमुख आहेत. ग्रामीण विकास हा विषय अतिशय मोठा आहे, त्याचे अनेक पैलू आहेत, पण ग्रामीण विकासामधला सगळ्यात मोठा पैलू हा शिक्षण क्षेत्राचा आहे. शिक्षण क्षेत्र हे अजूनही अनेक अंगांनी विकसित होण्याची गरज आहे आणि त्याच्यामध्ये सरकारी सर्व संस्थांच्या सोबतच CSRने सुद्धा स्वतःचे उपक्रम राबवणं सुरू केलेलं आहे. तर शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये सध्या महाराष्ट्रामध्ये तुमचे कुठले उपक्रम सुरू आहेत याची आम्हाला माहिती सांगा. जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए शिक्षण एक प्रमुख अंग है. उसमें जो विकास के कार्यक्रम हैं उसको ऐड करने के लिए हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, पर्टिकुलरली आपने महाराष्ट्र का पूछा है तो महाराष्ट्र स्टेट में टीचर्स का कैपेसिटी बिल्डिंग को लेके काम हो रहे हैं अलग अलग संस्थाओं के साथ. उसके साथ ही साथ एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, SBI आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है SBI फाउंडेशन का, जो जिसमें महाराष्ट्र भी कवर्ड है, जिसमें स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, हाई स्कूल चिल्ड्रन से लेके डिग्री PhD तक भी सपोर्ट मिलता है. इसके अलावा जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल गांव में पर्टिकुलरली स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सर ने भी ऐड किया पहले, स्कूल में थोड़ा अपग्रेडेशन करना, स्कूल का जीर्णोद्धार करना और उसमें फैसिलिटीज़ देना, जैसे कि आपका गर्ल्स टॉयलेट बनाना है, गर्ल्स कॉमन रूम बनाना है, डिजिटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है. अच्छा. बहुत सारे जगह में बिजली का प्रॉब्लम है तो सोलर पावर करना है, स्कूल्स को सोलर पावर का सपोर्ट, सोलर पावर करना है. और इसके साथ ही साथ स्कूल में जो एकेडमिक्स के अलावा, एकेडमिक्स का तो काम कर ही रहे हैं, उसके अलावा यूथ को थोड़ा, स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स में डेवलप करने के लिए ओपन जिम वगैरह सेट करना, प्लेइंग इक्विपमेंट वगैरह देना और ग्राउंड वगैरह डेवलप करना, ताकि उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो स्टूडेंट्स का. और कल्चरल एक्टिविटीज़ को लेके भी प्रमोट कर रहे हैं, या जो बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अलग अलग टूर्नामेंट्स में या SCFI तक जो ये रहता है बच्चों का स्पोर्ट्स का कंपटीशन या कल्चरल कंपटीशन है, उसमें भी भाग लेने के लिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं. और SBI फाउंडेशन से अलग से इस तरह का प्लेटफॉर्म भी क्रिएट करते हैं. और उसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स को डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने के लिए एजुकेशन के साथ ही साथ उनको मैराथन है या अवेयरनेस कैंपेन है, उनके ज़रिए ये करते हैं ताकि वो लोगों को भी आइडिया रहे कि क्या काम हो रहा है और उसमें क्या वो योगदान दे सकते हैं. आपल्याला एक फोन येतोय, आपण आधी तो घेऊया. रुपेश आपल्याला फोनवरती प्रश्न विचारतायत सिन्नरहून. नमस्कार, तुमचा प्रश्न हॅलो. विचारा. हॅलो. हॅलो. हां नमस्कार. हा मॅडम, मी रुपेश गुजराती बोलतो, सिन्नर जिल्हा नाशिक. माझा प्रश्न असा आहे की ग्रामीण भागातील महिलांना अजूनही आता जास्त प्रमाणात शेती करतात आहे, पण त्यांना या उपक्रमाबद्दल माहिती नाही. त्यांना हा उपक्रम जर त्यांच्या गावात राबवायचा असेल तर त्यासाठी बँकांनी थोडासा पुढाकार घेऊन प्रत्येक आठवड्याला तिथे कॅम्प किंवा काहीतरी घरोघर जाऊन त्याचं हे करा, मार्गदर्शन करावं, म्हणजे जेणेकरून त्यांना त्या सर्व सुविधांचं आणि डिजिटलायझेशन सुद्धा अपडेट करून द्यावे, म्हणजे त्यांना हळूहळू समजेल, कारण त्या एवढ्या शिकलेल्या नसतात. याबद्दल थोडीशी माहिती सांगा मला. धन्यवाद. आपण हा प्रश्न घेऊया. रुपेश गुजराती यांनी विचारलेला प्रश्न महिला सशक्तीकरणाशी सुद्धा निगडित आहे. बऱ्याच ठिकाणी अजूनही महिला शेतामध्ये काम करत असतात, त्यांच्याकडे योग्य प्रशिक्षण कमी पडतं. जरी त्यांना डिजिटल उपकरणं आपण वापरायला दिली तरी सुद्धा डिजिटल चीज़ें उनको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. लेकिन ऐसा कोई प्रोग्राम चल रहा है, मतलब अगर वो चाहे तो आपके ज़रिए वो ये प्रशिक्षण पा सकते हैं. ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं, और जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आती है तो CSR SBI फाउंडेशन उसमें क्या कर रही है?
इसमें दो पार्ट में मैं आंसर करना चाहूँगा। एक हो गया कि हम लोग महिला सशक्तिकरण के लिए क्या काम कर रहे हैं। तो महिला सशक्तिकरण में खास करके उनके जो जीविका के लिए, जो उनका स्किल के लिए हम लोग खास करके प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं को एक ग्रुप बना के, ग्रुप में जैसे करेंगे, एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर में 500 1000 वुमेन जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लेके हम लोग स्किलिंग कर रहे हैं और उनको हम लोग देखते हैं कि किस काम के लिए वो ऑलरेडी कर सकते हैं। कोई है कि एक जगह में आदिवासी महिलाएं वो वनोपज लेके उसको अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ हम लोग कोशिश करते हैं कि नहीं, उनको एक फैसिलिटी देते हैं जहाँ पे वो अपग्रेड करेंगे, अपस्किल और अपग्रेड, वैल्यू एडिशन करेंगे। तो अगर आप टेमरिन ले रहे हैं, इमली ले रहे हैं, तो इमली का लड्डू बना सकते हैं। अच्छा। तो उसके लिए जो प्रक्रिया है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट करने के लिए उनको दिए, तो उनमें स्किल है, रॉ मटेरियल भी है, उसको स्किल भी है, तो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम वो करेंगे। और उनका जो मार्केटिंग, सेकंड आता है कि मार्केटिंग, जी। तो बहुत सारी जगह जो स्टेट लेवल का मार्केटिंग फेडरेशन है, तो वो मार्केटिंग फेडरेशन के साथ हम लोग लिंक करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ द मटेरियल हो गया, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग वहाँ के लिए हम लोग कर रहे हैं। और अक्रॉस द कंट्री बहुत सारी जगह, खास करके ऐसी जगह जहाँ पे लोग कुछ ना कुछ स्किल्ड है, जैसे बहुत सारी जगह सिलाई बुनाई का कढ़ाई का कर रहे हैं, ज्वेलरी मेकिंग हो गया, ज्वेलरी मेकिंग हो गया, ये सब कर रहे हैं हम लोग। इस कार्यक्रम, इसी वुमेन एम्पावरमेंट में महाराष्ट्र में एक हम लोग प्रोग्राम किए थे, जहाँ जो महिलाएं हैं, उम्मीद करके प्रोग्राम, अगेन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो SRLM स्टेट लाइवलीहुड मिशंस है, उनके साथ मिलकर हम लोग प्रोग्राम किए थे। उसमें हमने 100 महिलाओं को सिलेक्ट किए और उसमें से पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे स्टेट से जो महाराष्ट्र लाइवलीहुड मिशन है वो मोबिलाइज किए, सेलेक्ट किए। और जो महिलाएं एकदम, जैसे हम शार्क टैंक देखते हैं, वो आके अपना प्रोडक्ट पिच करेंगे और जो बेस्ट प्रोडक्ट होगा, जो एक मैच्योर लेवल पे है, उनको जो ग्रांट चाहिए, हमने ग्रांट किया था। अच्छा। तो उम्मीद करके एक प्रोग्राम हम लोग बहुत सक्सेसफुली रन किए थे और पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट, जैसे 33 डिस्ट्रिक्ट जो मेट्रो छोड़ के बाकी जो ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से एक महिलाएं और कुछ महिलाएं जो बहुत हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको लेके हम लोग एक प्रोग्राम किए। तो इस तरह का बहुत सारे जगह हम लोग काम कर रहे हैं कि महिला एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में उनका जो स्किल नीड हम लोग एसेस करते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्किल नीड हम लोग फिर प्रोग्राम डिजाइन करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। डिजिटलाइजेशन का बात कर रहे थे, जैसे मैं बताया कि कोई भी प्रोग्राम हम लोग रन करते हैं उसमें कंप्यूटर देते हैं सारे प्रोग्राम में। अच्छा। और जो प्रोग्राम रन करने वाले जो NGO पार्टनर होते हैं, उनके पास वो स्किल्ड मैन पावर हायर करने के लिए हम लोग प्रोविज़न रखते हैं, जिसमें कंप्यूटर रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसको सिखाने के लिए टीचर्स भी रहेंगे। अच्छा। तो जो ग्रुप के महिलाएं होंगे वो करेंगे। जनरली हम लोग जो प्रोग्राम हम लोगों का एक पर्टिकुलर दायरे में रहता है करेंगे, बट अगर बात करें कि बहुत लार्ज स्केल में करने के लिए, तो एज ऑन डेट मुझे जहाँ तक जानकारी है, एक RCT करके एक है, बैंकों का रूरल ट्रेनिंग सेंटर रहता है, जहाँ पे ये रन करते हैं। सब जगह सारे डिस्ट्रिक्ट में एक रहता है। तो वहाँ जाके जो कंप्यूटर्स, उनका जो कार्यक्रम रहता होगा, जो प्रोग्राम शेड्यूल रहता होगा, जब कंप्यूटर का होगा तो वहाँ जाके कंप्यूटर सीख सकते हैं। अच्छा, ओके। और जैसे हम लोग का ग्राम सेवा है, ग्राम सेवा प्रोग्राम में हम लोग जहाँ ग्राम सेवा प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पे भी हम लोग जो स्किलिंग सेंटर करते हैं, प्रेरणा सेंटर बनाते हैं, जहाँ जाके महिलाएं बहुत सारे स्किल सीखता है, इंक्लूडिंग डिजिटल रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा उसका यूज कर सकते हैं। मतलब महिलाओं ने भी खुद अपने आप से पहल करनी चाहिए कि हमें ये नई चुनौतियाँ स्वीकार करके हमें उसके लिए तैयार होना है और अपना सक्षमीकरण के लिए खुद आगे बढ़ना चाहिए, और SBI फाउंडेशन उनकी मदद ज़रूर करेगा। ये एक बहुत जरूरी चीज़ रहता है कि इच्छा है कि नहीं है। हाँ, तो भी हम लोग कहते हैं कि महिलाएं जो घर से बाहर निकल के करने के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं, एक इच्छा रहेगा तो जो मिडिल का काम करता है, जो ब्रिज का काम करते हैं, वो हम लोगों के प्रोजेक्ट्स करते हैं। जिनके पास ये समस्याएं हैं, जिथे काही समस्या आहेत, त्यांच्यापर्यंत या उपक्रमांचा लाभ पोहोचवणं, उनके तक ये सब पहुंचाना, ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो कई बार ऐसे भी हो सकता है कि आपने ऑलरेडी एक
प्रोग्राम का जो है एक पार्ट पूरा कर लिया, वहाँ पर साधन उपकरण पहुँच गए, लेकिन कोई नेचुरल कैलेमिटी आई और कुछ ऐसा हो गया कि वो वहाँ तक पहुँचने के बाद फिर वो यूज़ करने के अवस्था में नहीं रहे, या फिर ऐसा कुछ हो गया कि वो गैप तैयार हो गया कहीं पर, तो ऐसे वक्त में ये क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे होता है? मैम कोई भी प्रोग्राम हम लोग जो रन करते हैं तो एक उसीलिए हम लोग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट करते हैं SBI फाउंडेशन से, जो भी प्रोग्राम करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो सोचे शेड्यूल बनता है, शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़, सपोज इस क्वार्टर में ये होगा, सेकेंड क्वार्टर में ये, थर्ड क्वार्टर में ये, हर क्वार्टर का शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़ बनता है। किसी भी कंडीशन में अगर कुछ नहीं हो पाता है, बिकॉज हम लोगों का डोनेशन नहीं रहता, हम लोगों का प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, देयर इज ए टीम। SBI फाउंडेशन इज हैविंग वेरियस टीम्स। तो टीम का ये काम रहता है कि ईच एंड एवरी स्टेज में वो NGO पार्टनर और जो कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं, जो बेनिफिशियरीज कहलाएंगे, उनके साथ मिलके काम करेंगे। तो रेगुलर विजिट करते हैं और ऑन डे टू डे बेसिस हम लोग उनका प्रोग्रेस देखते हैं। फॉलो कहीं पे भी गैप होगा देन वी कम टू नो इमीडिएटली, अच्छा यहाँ पे गैप है, तो उस केस में हम लोग प्रोजेक्ट का जो शेड्यूल रहता है उसको रीएडजस्ट करते हैं। अच्छा। और जहाँ ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ पे प्रोजेक्ट टेनर को, जैसे कहीं अगर ज़रूरत पड़ रहा है, नहीं 6 मंथ्स का गैप आया तो 6 मंथ का एक्सटेंशन भी देते हैं। अच्छा, ओके। तो उसी तरह से हम लोग ये करते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट आज स्टार्ट किए उसका जो भी लक्ष्य है, जो गोल है, उसको एंड ऑफ द प्रोजेक्ट तक हम लोग अचीव करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। इसके बारे में आप जानकारी देना चाहेंगे? जो भी प्रोजेक्ट्स के जैसे सर ने बताया कि हम लोग स्ट्रेटेजिकली उसको इन्वॉल्व करते हैं, जब प्लान बनाते हैं प्रोजेक्ट्स को, तो इस तरह का जो चैलेंजेस आप बता रहे हैं उस तरह का चैलेंजेस को फैक्टर इन करते हैं। बिकॉज लॉट ऑफ स्टडी, मैंने पहले उसको लेके बहुत सारा स्टडी रिसर्च किया जाता है फाउंडेशन लेवल पे, और जो संस्थाएं हैं उधर जो जुड़े हैं, और गवर्नमेंट के जो रिपोर्ट्स है उसको लेके, और उधर जो जियोग्राफी में उस क्षेत्र में जो चैलेंजेस हो सकते हैं उसको एंटिसिपेट करके हम लोग प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं, और अल्टरनेटिव्स भी उसमें रहता है, ताकि हम लोगों को वो पाबंदी ना हो, कोई काम रुके नहीं, और रुके तो भी उसमें कैसे अल्टरनेटिव रास्ते से हम उसको आगे वो अंत तक उसका जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए कैसा करना है, वो सब फैक्टर करते हैं। एक साल में कितने उपक्रम करने की आपकी मनीषा है, और 2047 का जो सपना हम देख रहे हैं, विकसित भारत का सपना जो हम देख रहे हैं, उसके लिए जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसके बारे में आप क्या बताएंगे? भारतीय स्टेट बैंक हमेशा देश के नेशन बिल्डिंग एक्टिविटी में एक अग्रगणी रहा है, और विकसित भारत 2047 का जो सपना है, जो विजन है, जो संकल्प है, उसको साकार करने के लिए बहुत सारे हमारे जो प्रोग्राम हैं हम लोग अलाइन किए हैं उसी दिशा में। जैसे कि चार जो मेन पिलर्स है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि महिला है, और युवा है, और जो गरीब है, और चौथा जो है अन्नदाता है। ये चार लोगों का जो अपलिफ्टिंग या विकास होगा तो तब देश सशक्त होगा, आत्मनिर्भर होगा और विकसित होगा, ये उनका जो स्टेटमेंट है। तो उस दिशा में हमारा जो फोकस है, ग्रामीण इलाके में तो ये सब चार बेनिफिशियरी जो बोला, युवा, किसान और जो महिला है और गरीब है, इसको लेके हम लोग प्रोग्राम में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अलग अलग वर्टिकल है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग टीम्स है, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि यही लोग मेन बेनिफिशियरी रहे, और जो विकसित भारत का जो संकल्प है उस दिशा में जो भी गवर्नेंस को लेके या सस्टेनेबिलिटी को लेके, एनवायरनमेंट को लेके जो हमारा ये है डायरेक्शन रहता है, उस दिशा में ही हम प्रोग्राम में उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। खूपच सुंदर माहिती आपल्याला हे दोघेही आपले आज बोलवलेले जे मान्यवर आहेत ते देत आहेत। पण मंडळी आता मात्र वेळ झाली आहे थोड्याशा विश्रांतीची। पुन्हा भेटूया हॅलो सह्याद्रीमध्ये। हॅलो सह्याद्रीमध्ये आज आपण भेटलेलो आहोत मंडळी, आणि आपण आज बोलतो आहोत ग्रामीण विकासामध्ये CSR उपक्रमांचं योगदान या विषयाशी संबंधित असलेल्या व्यक्तींच्याकडून आज आपण मार्गदर्शन करून घेतो आहोत। आज आपण जून महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यामध्ये भेटलेलो आहोत आणि आता पावसाळा येऊ घातलेला आहे। गेल्या 5-6 वर्षांमध्ये बऱ्याच ठिकाणी ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा पावसामुळे खूप नुकसान झालेले आहे, शेतीचं नुकसान झालेलं आहे, अनेक ठिकाणी दरड कोसळलेली आहे, पूर परिस्थिती आलेली आहे। अशा वेळेला फ्लड रिलीफ किंवा डिझास्टर मॅनेजमेंटसाठी SBI कशा प्रकारे मदत करतं? एक तो जो
नेचुरल कैलामिटी होता है, बहुत ही दुखदायी होता है, तो हम चाहेंगे कि कभी ऐसा ना हो। लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाता है तो SBI और SBI फाउंडेशन दोनों की ओर से हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ प्रोग्राम इमिडिएटली हम लोग डिजाइन करेंगे और सहायता पहुंचाएंगे। अच्छा। उसमें बहुत सारे जो CSR गाइडलाइन के जो लिमिटेशंस है, तो उसी को देखते हुए हम लोग करते हैं कि कितना क्विकली कर पाएंगे। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आज अचानक हो गया कुछ, जो प्रोसेस में टाइम लगा तो हो सकता है नया भी कर पाएँ। अच्छा। बट SBI का जो ऑफिस फ्रंट ऑफिस रहते हैं, जो ब्रांचेज रहते हैं लोकल, वहाँ एसेस करके भी वो लोग करते हैं। और SBI फाउंडेशन का अगर बहुत बड़ा कुछ त्रासदी हो गया और हमें कुछ आगे करना पड़ेगा, जिसमें पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में हम लोग अगर कुछ प्रोग्राम डिजाइन कर पाएंगे इन कोऑर्डिनेशन विद द जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज, कभी ऐसा होता है तो हम लोग करते हैं। अच्छा। पास्ट में किए हैं। अगर कभी ऐसे ज़रूरत पड़ेगा तो डेफिनेटली हम लोग क्विक रेस्पॉन्स देते हुए उसको डिजाइन करेंगे। SBI की तरफ लोग देखते हैं, वो एक विश्वास है। इंश्योरेंस वो एक सेक्टर है कि उसके हिसाब से भी मदद कर सकते हैं। और SBI फाउंडेशन स्पेशली डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करता है कभी कभी। तो ये एक ग्रुप है, लेकिन डिज़ास्टर आने से पहले उसकी जो तैयारी है उसके लिए भी आप कुछ प्रोग्राम वगैरह करते हैं? और एज एंड डेट ऐसा कोई प्रोग्राम हम लोगों का नहीं है। अच्छा। बट एक अच्छा विषय आप लोग एक मतलब डायरेक्शन दे रहे हैं। हाँ, फर्स्ट एड और डेफिनेटली इसके हम लोग लिए उसमें सोचेंगे। अच्छा। स्पोर्ट्स अभी आपने बताया की जर कुठला मुलगा किंवा मुलगी त्याला स्पोर्ट्सच्या विषयामध्ये पुढे काही खेळायचं आहे किंवा जिल्हास्तरीयच नाही तर राज्यस्तरीय किंवा राष्ट्रीय स्तरावर, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचं प्रतिनिधित्व करायचं आहे, तर त्यासाठी क्रीडा क्षेत्रामध्ये असणाऱ्या मुलांना SBI फाउंडेशन CSRच्या माध्यमातून मदत करतं का? बिल्कुल, स्पोर्ट्स को लेके हम लोग फोकस कर रहे हैं। इनफैक्ट SBI फाउंडेशन का एक विशेष डिपार्टमेंट भी है स्पोर्ट्स को लेके, SBIFAS करके। अच्छा। जिसमें स्पोर्ट्स रिलेटेड जो CSR ग्रांट सैंक्शन होता है। और उस माध्यम के ज़रिए, उस डिपार्टमेंट के ज़रिए हमारे जो ग्रामीण इलाके हो सकते हैं या जो नगर से भी जो बैकग्राउंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो है, उनको भी जो युवा है, जो फ्यूचर पोटेंशियल स्पोर्ट्समैन हैं, उनके लिए पैरालंपिक जो एथलीट्स है, पैरा एथलीट्स जो है, उनके लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस, ट्रेनिंग और स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग सेंटर्स है जो यूथ को एक अच्छा सा ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो लोग इंडिया को या अपने स्टेट को अच्छा सा रिप्रेजेंट कर पाए। और उसका रिजल्ट भी हमको देखने को मिला है SBI फाउंडेशन से। कोई जो एग्जाम्पल बता सकते? हाँ, पैरालंपिक जो होता है उसमें हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जिसको ट्रेनिंग किया गया था, जिसको सपोर्ट किया गया था, उधर से बहुत सारे लोगों ने मेडल भी देते हैं भारत के लिए। मैं डेटा अगर लगभग सही होगा, हाँ। लास्ट ईयर भारत को जो पैरालंपिक में 29 मेडल्स मिले थे जी। और 29 में से जो हम लोग SBI फाउंडेशन के सपोर्टेड एथलीट्स हैं, ऐसे एथलीट्स 11 मेडल्स उनका था। अरे वाह, क्या बात है। तो उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। और जैसे सिद्धलिंगेश जी बता रहे थे, एक हम लोगों का स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। अच्छा। जिसमें 2 प्रोग्राम है इनफैक्ट। एक है पैरा एथलीट्स के लिए, वो मंथली, जिसमें हम लोग उनका ट्रेनिंग, उनका रेगुलर ट्रैवल, ये सब को देखते हुए एक मंथली स्टाइपेंड देते हैं। वो चल रहा है, लास्ट ईयर से चल रहा है, और अभी इस साल भी हम लोग न्यू फेज ला रहे हैं। अभी एक न्यू हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द जूनियर एथलीट्स, ऐसे एथलीट्स जो बहुत कम एज के हैं। और हम लोग बात कर रहे हैं कि चलो ठीक है कि 2036 ओलंपिक, वहाँ तक जो लोग हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि जो अभी से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक स्टाइपेंड प्रोग्राम लाए हैं, जिसमें जो युवा एथलीट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ग्रूमिंग के लिए उनकी मदद हो कर रहे हैं। वो न्यू प्रोग्राम हम लोग अभी लॉन्च किए हैं। युवाओं के लिए SBI फाउंडेशन बहुत काम कर रहा है, वो तो हम सुन ही रहे हैं। युवा मतलब उनके पास बहुत एनर्जी, बहुत ऊर्जा, बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं। नवीन क्षेत्रामध्ये किंवा नवीन स्तरावर जर एखाद्या युवकाला स्टार्टअप प्रोग्राम करायचा असेल, स्वतःचं स्टार्टअप सुरू करायचं असेल, तर त्याच्यासाठी SBI फाउंडेशन काही मदत करते का? राइट, ये एक अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। हम लोगों का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इनोवेटर फॉर भारत। अच्छा। तो उसमें स्टार्टअप्स जो होते हैं, जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स होते हैं, उनको मेंटरिंग मिलेगा, इंक्यूबेशन सपोर्ट मिलेगा, और उनको नेक्स्ट अगर उनका जो आइडिया है
एक स्टेज में आ गया जहाँ पे वो प्रोडक्शन कर सकते हैं या प्रोटोटाइप बना सकते हैं, उसके लिए जो ग्रांट चाहिए होता है वो हम लोग ग्रांट दे रहे हैं। तो अभी तक हम एक प्रोग्राम 3 या 4 प्रोग्राम कर चुके हैं, डिफरेंट जो इनक्यूबेटर्स रहते हैं। तो वो इंक्यूबेशन के लिए स्टार्टअप्स आते हैं, जैसे हम लोग IIM बेंगलोर के साथ एक प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा। तो IIM बेंगलोर क्या कर रहा है कि जो छोटे इंक्यूबेटर्स रहते हैं उनको गाइड कर रहा है। हम लोग एक उत्तर प्रदेश में जागृति करके एक संस्था है जिनके साथ हम लोग इंक्यूबेशन सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो लोकल स्टार्टअप्स, न्यू स्टार्टअप्स रहते हैं, वो आके वहाँ बैठेंगे, उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, ऑफिस सेटअप दे रहे हैं। अच्छा। और वो ट्रेनिंग रहेगा, और वो अगर कोई प्रोडक्ट को ऐसा एक प्रोटोटाइप बनाना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितना कॉस्ट चाहिए, जितना अमाउंट चाहिए, वो भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से बहुत सारे स्टार्टअप, जो न्यू स्टार्टअप रहते हैं, खास करके जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में जो लोग अपना काम कर रहे हैं, एग्रीटेक हो गया या हेल्थ टेक के लिए हो गया या एजुकेशन टेक्नोलॉजी टेक के लिए हो गया। तो ऐसे स्टार्टअप्स जो अर्ली स्टेज में कुछ करना चाह रहे हैं, जो इनोवेटिव एक प्रोडक्ट ला रहे हैं, जहाँ पे ऐसे सोल्यूशन लाएंगे जिसमें स्टूडेंट, फार्मर्स बेनिफिटेड होंगे, वो सबको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। CSR को आज भी सोशल वर्क की तरह ही देखा जाता है। सोशल वर्क मतलब सामाजिक कार्य का CSR के साथ बहुत नज़दीक का रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। CSR का क्षेत्र ही इतना बड़ा है कि सोशल वर्क अगर किसी ने फुल टाइम करियर ले लिया तो CSR के क्षेत्र में करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं क्या? मुझे दोनों की तरफ से जवाब चाहिए। तो ये बहुत ही जो CSR सेक्टर होता है अभी एज ऑन डेट 2014 में जो CSR रूल आया, तो CSR रूल में एक CSR को मैंडेटरी बनाया गया एक सर्टन कैटेगरी ऑफ कंपनीज के लिए। तो ये रूल आने के बाद जो सेक्टर है, अगर रफ एस्टिमेट करूं तो इट इज ए सेक्टर ऑफ 40,000 करोड़ एनुअली। बाप रे, इतना बड़ा सेक्टर है। तो जो 40,000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू को हैंडल कर रहा है एनुअली, तो यहाँ करियर के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जो ऐसे, और सेकेंडली सेक्टर को जरूरत भी है, जो ऐसे नौजवान जो यूथ हैं जो खुद के लिए भी करना चाह रहे हैं, और साथ में आजकल के जो जेन जी का जैसे बात कर रहे हैं, वो खुद के लिए भी करना चाहते हैं और सोसाइटी के लिए भी पे बैक करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये डेवलपमेंट सेक्टर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ खुद अपना करियर के लिए डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं बहुत अच्छा। हम लोगों के जो सेक्टर में काम कर रहे हैं, जितना हम लोगों के पार्टनर्स NGO है, वहाँ जो लोग कर रहे हैं, दे आर फ्रॉम दिस सेक्टर। अच्छा। उनका यहीं से स्टडी किए हैं, जैसे MSW किए हैं बहुत सारे लोग, तो MSW किए हैं, रूरल मैनेजमेंट में मैनेजमेंट कोर्स किए हैं, वो सारे लोग इस सेक्टर में कर रहे हैं। और अभी भी ज़रूरत जो है, जो गैप है, बहुत ज़्यादा है। तो आज के यूथ जो खुद के लिए करना चाह रहे हैं, खुद की फॅमिली के लिए, और सोसायटी को भी सपोर्ट करना चाह रहे हैं, दिस इज द बेस्ट सेक्टर दे कॅन एक्सप्लोर। आपल्याला गावांकडे चला असा मंत्र आपल्याला दिलेलाच आहे, पण गावांकडे, खेड्यांकडे जात असताना कशा रस्त्याने जायचं हे पण शिकणं, आणि त्याचं शास्त्रोक्त शिक्षण जरी नसेल तरी अनुभवात्मक शिक्षण घेणं हे आजच्या युवा वर्गाला अगदी शक्य आहे। आणि त्याच्यासाठी CSRच्या माध्यमातून प्रशिक्षण सुद्धा उपलब्ध आहे। जास्तीत जास्त लोकाभिमुख असे उपक्रम राबवण्याचा प्रयत्न SBI फाउंडेशन करते आहे। मला असं विचारायचं आहे की आता ह्याच्यामध्ये सुद्धा सामाजिक परिवर्तन जसं जसं दिसतंय तसं तसं CSRच्या नियमांमध्येही बदल होत चालले आहेत, त्याच्यामध्ये पण नवीन नवीन सुधारणा होत चाललेल्या आहेत, जास्त फंड ॲलोकेशनचे डायरेक्टिव्स आता तुमच्याकडे यायला लागलेले आहेत। तर बदलत्या लोकसंख्येच्या आणि बदलत्या एकूण सामाजिक परिस्थितीनुसार बदलत जाणं किंवा पॉलिसी बदलत राहणं हे SBI फाउंडेशन कसं कसं करतं? म्हणजे आता 10 वर्ष होत आहेत SBI फाउंडेशनला, तर दर 10 वर्षांनी पॉलिसीमध्ये पण असेच डिफरन्सेस किंवा सुधारणा, पॉलिसीमधल्या सुधारणा हे करत असतं का? काय प्रोसेस असते त्याची? अगर हम लोग CSR रूल का बात करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन या कंप्लायंस का बात कर रहे हैं, तो CSR जो रूल आया, इम्प्लीमेंट हुआ, तो ये पूरा डेवलपमेंट सेक्टर को एक फ्रेमवर्क दिया है कि हम लोग किस तरह से कंपनी को रन करना है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से किस तरह से रन होंगे। तो एक रेगुलेशंस आया तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हुआ। बिफोर दैट अनऑर्गेनाइज था, लोग कर रहे थे, स्ट्रे केसेस कर रहे थे, तो अभी सेक्टर को ऑर्गेनाइज बना दिया। सेकेंडली इसमें जैसे मैंडेटरी बनाए, तो
जो कंपनीज हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट को पहले होता था कि जैसे डोनेशन मोड पे जाता है, अच्छा ठीक है मुझे किसी को एम्बुलेंस देना है तो एम्बुलेंस दे दिया, जिसको दिया वो किस तरह से यूज कर रहा है तो मेरा मॉनिटरिंग नहीं होता। आज मैं अगर किसी को एक वर्क दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, तो मैं खाली डोनेशन नहीं रहता, मेरा प्रोजेक्ट रहता है। प्रोजेक्ट मीन्स लॉन्ग टर्म, तो मैं एक प्रोजेक्ट कंसेप्ट अप्रूव कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन मॉडल में अप्रूव कर रहा हूँ, और साथ में मैं रिपोर्टिंग एंड सुपरविजन करके मैं उसको देख रहा हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ग्राउंड पे, रियल वर्क ग्राउंड पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं उस चीज़ को मॉनिटर भी कर रहा हूँ। अच्छा, एंड ऑफ द प्रोजेक्ट एज पर द CSR गाइडलाइन भी है, ऐसा रेगुलेशंस है कि 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, आज मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया तो उसका इम्पैक्टफुल है कि नहीं है। अच्छा, मैं 1 साल बाद मुझे उसका इम्पैक्ट स्टडी भी कराना पड़ता है, जिसको हम लोग थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू कराते हैं। अच्छा, ना मैं करूँगा ना मेरा इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर करेगा, एक थर्ड पार्टी को हम लोग एंगेज करते हैं जो इंडिपेंडेंटली उसका स्टडी करेंगे, फिर रिपोर्ट देंगे। अच्छा, उस रिपोर्ट के बेसिस पे फिर मैं मेरा फ्यूचर प्लान सिमिलर प्रोजेक्ट के लिए, आज एजुकेशन के लिए इम्पैक्ट स्टडी आएगा, देन मैं फ्यूचर प्रोजेक्ट जो मैं करूँगा एजुकेशन में, वो इम्पैक्ट स्टडी से मैं जो भी लर्निंग होगा उसको भी मैं इंक्लूड करते हुए और बेटर प्रोजेक्ट डिजाइन करता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन मुझे पूछना आहे, CSR म्हणजेच कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही संज्ञा अजूनही बऱ्याच जणांना माहीत नाही आहे. बऱ्याच जणांना त्याच्याबद्दल काही संभ्रम आहेत की CSIR आणि CSR ह्याच्यामध्ये कन्फ्युजन आहे. तर CSR म्हणजेच कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्याच्यामध्ये आता आपण सांगितलं तसं करिअरसुद्धा करता येऊ शकतं, वेगवेगळ्या गोष्टींच्यासाठी सपोर्ट त्याच्यामधनं मिळू शकतो. तर CSRमधनं जर काही मदत हवी असेल तर लोकांनी तुमच्यापर्यंत पोहोचावं कसं, अप्लाय कैसे करें उसके लिए? सर यस सिद्धू भाई, CSR जो है उसका जो ग्रांट है SBI का है या दूसरे जो भी संस्था है उनके ग्रांट अप्रोच करने के लिए इंडिविजुअल्स नहीं बट संस्था है जो सामाजिक संस्था है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो है और जो कुछ नोटिफाइड इंस्टीट्यूशंस है जैसे IIT IIM है, वो लोग रीच आउट कर सकते हैं डायरेक्टली थ्रू जो वेबसाइट में ईमेल है या लेटर्स है। उसके साथ ही साथ जैसे भी कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए हम रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स बुलाते हैं तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। अलग अलग कार्यक्रम के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी होता है या क्वालिफिकेशन टर्म्स कंडीशंस होते हैं, उसको अगर वो क्वालिफाई करते हैं संस्था है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं और उसमें शॉर्ट लिस्टिंग करके पार्टनरशिप भी होता है जिसके ज़रिए काम इम्प्लीमेंट होता है। वेबसाइट अगर आप हमारे दर्शकों को बता दें। sbifoundation.co.in वेबसाईट आहे। अच्छा, या वेबसाईटवरती मंडळी तुम्हाला सुद्धा जर याच्याबद्दल जास्तीची माहिती हवी असेल तर ती तुम्हाला वाचता येईल आणि SBI फाउंडेशनचं कार्य कसं चालतं याच्याबद्दलचं प्रत्यक्ष माहिती आणि प्रत्यक्ष AV सुद्धा तिथे उपलब्ध आहेत, तर त्याही तुम्ही पाहू शकता। CSR म्हणजेच कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या माध्यमातून अनेक उपक्रम भारतभरामध्ये चालवले जातात आणि ग्रामीण विकासामध्ये त्यांचं खूप मोठं योगदान आहे। या योगदानामधलं SBI फाउंडेशनचं कार्य आज आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यासाठी तुम्ही दोघेही आमच्या स्टुडिओमध्ये आलात, त्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद। मंडळी, तुम्हाला आजचा कार्यक्रम कसा वाटला त्याबद्दल आम्हाला कळवत राहा आणि आजच्या कार्यक्रमात जे श्रोते सहभागी झाले त्यांचे सुद्धा मनपूर्वक धन्यवाद। पुन्हा भेटूया हॅलो सह्याद्रीच्या पुढच्या भागामध्ये अशाच एका महत्त्वाच्या वेगळ्या विषयावर। तोपर्यंत पाहत राहा हॅलो सह्याद्री।